पॉलिटी के राज्यपाल और राज्य भाषा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए समान संरचना का उल्लेख है। जम्मू एवं कश्मीर इसका अपवाद है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक तथा राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिक शक्ति का सर्वोच्च प्रधान होता है, अर्थात राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। राज्यपाल को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की कार्यविधि 5 वर्ष की होती है, परंतु इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पद त्याग कर सकता है। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल के स्थानांतरण की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु व्यावहारिक रूप में राज्यपालों के स्थानांतरण किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से केवल परामर्श लिया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, परंतु इन्हें केवल उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल के विधायी कार्य राष्ट्रपति के ही समान है, क्योंकि राज्यपाल भी विधानमंडल का अंग होता है। जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, राज्यपाल को आर्टिकल 200 किसी विधेयक को अनुमति देने या रोकने की शक्ति देता है। जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, वहाँ राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को साहित्य, कला विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। सामान्यतः संघ विधेयक को जब पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के लिए उसे अनुमति देना बाध्यकारी होता है, लेकिन यदि राज्यपाल द्वारा राज्य का आरक्षित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष पुनर्विचार के पश्चात प्रस्तुत किया जाए तो राष्ट्रपति के लिए उस पर अनुमति देना बाध्यकारी नहीं है। यदि राष्ट्रपति व राज्यपाल ने किसी पर अध्यादेश जारी किया है और उस पर विवाद हो तो राष्ट्रपति के अध्यादेश को मान्यता दी जाएगी। न्यायिक शक्तियों में भी राज्यपाल राष्ट्रपति के समान ही है, परंतु राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, केवल सजा कम कर सकता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत आर्टिकल 163 में यह वर्णित है कि राज्यपाल उन मामलों में अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करेगा जिसमें वह मंत्रिमंडल की सलाह एवं सहायता द्वारा कार्य नहीं करेगा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के राज्यपालों का विशेष उत्तरदायित्व है। यदि राष्ट्रपति ने ऐसा निर्देश दिया है विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ इत्यादि के लिए विकास बोर्डों की स्थापना आर्टिकल 371 में कहा गया है। नागालैंड के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है कि वह नागालैंड में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखे, आर्टिकल नंबर 371 में कहा गया है। मणिपुर में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाली समिति का उचित कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए होता है, आर्टिकल नंबर 71 के सब क्लास सी में बताया गया है। सिक्किम के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व शांति के लिए, जनता की उन्नति व साम्यपूर्ण व्यवस्था के लिए, आर्टिकल नंबर 71 के सब क्लास एफ में बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व है, आर्टिकल नंबर 371 के सब क्लास एच में बताया गया है। उपरोक्त विशेष उत्तरदायित्व के संबंध में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मांगने या उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति कर्तव्य तथा प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य समान है। यदि यह स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप न चलाया जा सके तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। परिणाम स्वरूप आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार वह भारतीय नागरिक जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य या केंद्र सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो और राज्य विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो तो राज्यपाल पद के लिए योग्य होता है। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। भारत में पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सतशिवम पलानीस्वामी सतशिवम को 3 दिसंबर 2014 को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 65 वर्षीय पी सतशिवम भारत के पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश है जिन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
राज्य विधानमंडल, राज्यपाल एवं विधानसभा तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है उसमें राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर बनता है। 6 राज्यों के विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा तथा विधान परिषद। जिन 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है वे राज्य निम्न है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 होती है। आर्टिकल नंबर 171 में कहा गया है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है और संसद इस विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित कर सकता है। आर्टिकल नंबर 169 में कहा गया है संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद को हटा सकती है, परंतु संसद यह तभी कर सकती है जब संबंधित राज्य विधानसभा ने अपनी समस्त सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा इसका प्रस्ताव पारित किया हो। आंध्र प्रदेश ने वर्ष 1957 में विधान परिषद की स्थापना की तथा वर्ष 1985 में भंग कर दिया। विधान परिषद अधिनियम 2005 द्वारा आंध्र प्रदेश में पुनः विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत वर्ष 2007 से पुनः स्थापित हो गया। पश्चिम बंगाल ने वर्ष 1971, पंजाब ने 1971 तथा तमिलनाडु ने 1986 में विधान परिषद को हटा दिया। विधान परिषद का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदस्य है जिसका कभी भी गठन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संविधान में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 रखी गई है। आर्टिकल 170 में बताया गया है। कुछ छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या को 60 से कम कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश व गोवा के लिए न्यूनतम संख्या 40 और मिजोरम के लिए यह संख्या 40 है। वर्तमान में सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जिसमें 403 सदस्य हैं, जबकि सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम की है जिसमें केवल 32 सदस्य हैं। विधानसभा की अवधि पहली बैठक से 5 वर्ष तक होती है, लेकिन राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। यदि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लगा हो तो संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई सदस्य 60 दिनों तक संसद की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो सदन में उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। राज्य भाषा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। गुजरात के महान कवि श्री नर्मद 1833 से 86 ने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विचार प्रस्तुत किया था। वर्ष 1918 में बाल गंगाधर तिलक ने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा होने की घोषणा की थी। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान हिंदी में न होकर केवल अंग्रेजी भाषा में था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में के जम्मू एवं कश्मीर में उर्दू को प्रथम राजभाषा का स्थान प्राप्त है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, लेकिन यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 96वें संविधान संशोधन विधेयक 2011 द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। 58वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 394 के सब क्लास ए जोड़कर संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद उपलब्ध करवाया गया है।